कर रहे हैं। ये तो भाव आ गया वही वाला जो आप मयूरेश जी पिछले कई दिनों से कह रहे थे। यस बैंक का दिखाई डॉक्टर साहब एक बार 51% की गिरावट इस महीने देखने को मिली है। आज भी लोगों को देखिए भर भर कर लोगों ने बेचा है ये स्टॉक। और जो वीकेंड पे भी डिस्क्लेमर्स आए हैं, डिस्क्लोजर्स आए हैं, वो ये है कि जिनके पास पहले था, जिन्होंने खरीदा था, देखिए उन्होंने भी स्टॉक को बेचा ही है। यस बैंक ये अब जिस हिसाब से गिरा है, फंड रेजिंग तो इन्होंने कर ली और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब इसके इस हफ्ते नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा कि इन्होंने जो फंड रेजिंग करी है, इतने सारे पैसे जुटाए हैं, 10,000 करोड़ रुपए एसबीआई और बाकी लोगों ने डाले मिलकर बैंकों ने, और उसके बाद 14,000 करोड़ रुपए के आसपास और इन्होंने एफपीओ के जरिए जुटाए। नंबर्स कैसे आएंगे? एनी गेसेस मयूरेश जी? नहीं हेमंत जी, इस पे गेस करना ही नहीं चाहता हूँ। बार बार हम कहते आ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सीएनबीसी आवाज बार बार कह रहे हैं आई थिंक दूर रहें, और बहुत लॉजिकल है ये एक्सप्लेनेशन क्यों दूर रहना चाहिए। पहली बात, आई थिंक जो कैपिटल रेजिंग हुई है, बिल्कुल आई थिंक इट्स नीडेड एंड वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि आई थिंक जो कैपिटल एडिक्वेसी थी वो लो सिंगल डिजिट्स में आई थी। बैलेंस शीट्स को सपोर्ट करने के लिए, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए द एडिशनल कैपिटल वाज रिक्वायर्ड। तो कैपिटल रेज आप करते हैं क्यों? ग्रोथ हासिल करने के, बैलेंस शीट एक्सपेंशन करने के लिए। बट अगर आई थिंक कुछ चीजें ये आई थिंक एसेट क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो पूरी की पूरी ग्रोथ आती नहीं है। दूसरा, आई थिंक जो इनकी डिपॉजिट बेस घटी है पिछले कुछ तिमाहियों में, सिंस ऑल दीज न्यूज इज कमिंग आउट ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, इनका जो डिपॉजिट बेस है और लायबिलिटी फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं, आई थिंक काफी वीक हो चुकी है। और रीगेन करना कासा रेशियोज, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स ऐसे एनवायरनमेंट में काफी टफ हो जाता है। तीसरा, रिस्क वेटेड एसेट जो एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है बैंक के लिए, अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे बैंक्स के साथ, तो काफी हायर लेवल पे है। तो मैं कहना चाहता हूं आई थिंक कि जो सारे पैरामीटर्स हैं, आई थिंक दे आर स्टिल नॉट इन फेवर। वैल्यूएशन भले सस्ते हो, स्टॉक शायद डबल डिजिट में हो, बट दैट डज नॉट मीन और मैंडेट की एंट्री लेनी चाहिए। हम अभी भी आई थिंक बहुत कॉशियस है स्टॉक के ऊपर। इंट्राडे शॉर्ट टर्म मूव्स आ सकते हैं, बट आई थिंक लार्जर पिक्चर देखना चाहिए जो हमें अभी भी वीक लग रहा है। तो आई थिंक से येस टू येस और से नो टू येस, आई थिंक ये आपको डिसाइड करना है।